सबसे पहले आप एक चीज जान लें, आप दुकान पे गए, ठीक है, 17 रुपया का सामान खरीदा। कितना रुपया का? 17 रुपया का। आपके पास नोट 20 का है। अरे नोट 10 का आता है, 20 का आता है, 50 का आता है, 100 का आता है, 500 का आता है, 2000 का आता है। 17 रुपया का नोट होता है नहीं। तो आप क्या करेंगे? 17 रुपया का सामान खरीदे तो 20 रुपया उसको देंगे। तो दुकानदार बोलेगा 3 रुपया ना हवा, कल दे हुआ। तो चल गेला, ठीक है, कल हुआ, फिर बोला ना हवा। ऐसा ही टालते रहेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? मान लीजिए कोई दुकानदार है ना, गुंडा टाइप का है, बदमाश टाइप का है, वो देवे नहीं करेगा पैसा, तो क्या कर लीजिएगा? कुछ कर नहीं पाइएगा ना। लेकिन जब वो फोन से पैसा भेजते हैं, दुकान के बाहर देखला होता कि सब नोट में पैसा ना थे, वो दुकानदार के कुछ लगल रहे, फोटो टाइप के, फोनवा ऐसे निकाला, ऐसे सामने रखा है फोटो पे, और पैसा चल जाए अकाउंट में, ठीक है। उसमें फायदा ये है ना, 17 रुपया का सामान है, 17 अपने फोन में लिखा और भेज दिया। 17 रुपया लिखा, 17 रुपया ही सीधे जाएगा। चेंज और चिल्लर का दिक्कत नहीं है। समझ गया सब? बैठ जाइए भाभी, सब समझ गए ना? चेंज और चिल्लर का दिक्कत नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं, मतलब मोबाइल से जब आप किसी को पैसा का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें चेंज चिल्लर का दिक्कत नहीं होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि मैंने चाची ने मेरे से 100 रुपया मांगा था, ठीक है, मैंने दे दिया इनको, भाभी या बहन जो भी, इनको दे दिया मैंने। इन्होंने बोले 1 महीना बाद भैया हम दे देंगे। 1 महीना बाद इन्होंने वापस कर दिया 100 रुपया, ठीक है, हमने रख लिया। 100 रुपया का नोट दिया, मैंने रख लिया। अब मैं 2 दिन के बाद बोलूँगा कि आप पैसा नहीं दिए मुझे, तो मैंने आपको पैसा दिया था 100 रुपया नोट, आप उनको वापस नहीं लौटा, या बोलते 1 महीना बाद हम दे देंगे, अभी तक नहीं दिए हैं। ये भाभी या बहन है या जो भी है, चाची, वो बोलेंगे हमें झूठ काहे बोल रहे हैं, हम पैसा दिए हैं। हम बोलेंगे देवे नहीं किया, गछवे नहीं करेंगे हम कि आप पैसा दिए, तो क्या बिगाड़ लीजिएगा? मेरे पास क्या सबूत है कि आपने 100 रुपया मुझे वापस दे दिया था नोट के रूप में? कोई सबूत है आप लोग के पास? फोटो खींचे थे का, वीडियो बनाए थे का, जब वापस लौट रहे दे रहे थे पैसा, तो देखो 100 रुपया का नोट हम वापस दे रहे हैं। फोटो खींचे थे? नहीं। कुछ नहीं खींचे थे, वीडियो नहीं बनाए थे, तो कैसे ये सब प्रमाणित हो कि आप वापस हमको 100 रुपया दिए हैं? अगर हम मुकर जाएंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको आपको बोलेंगे नहीं, हम 100 रुपया नहीं आप हमको दिए, हमको दीजिए। आपको ज़बरदस्ती हम मान लिए कि हम दबंगई करेंगे तो ले लेंगे आपसे किसी न किसी तरीके से। ये गुंडागर्दी हुआ, ठीक है। आप नाक गच के मुकर जाएंगे बात से, और फिर बोलेंगे नहीं तुम देवे नहीं किए हो, हमको चाहिए किसी भी हालत में। इसका भी एक समाधान है, वो है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल में जब फ़ोन से आप 1 रुपया भी भेजते हो ना, लाख रुपया छोड़ दो, 1000 रुपया छोड़ दो, 1 रुपया भी भेजते हैं ना किसी को, तो बैंक के द्वारा भेजा जाता है। बैंक किसके निगरानी में काम करता है? सरकार की निगरानी में। 1 रुपया भी हम मान लो कि उस लड़के को भेजे, इन जो बहन को भेजे या ये चाची को भेजे, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा बैंक के, सरकार के, क्या 1 रुपया मेरे अकाउंट से भेजा गया है, निकला है, और इनके अकाउंट में चला गया है, मैसेज आ जाता है। तो हम मान लीजिए चाची हैं, भाभी हैं, जो भी, वो बोलेंगे हाँ हमको पैसा दे दिए हैं, हम मुकर जाएंगे, तो फोन में दिखाएंगे देखो 100 रुपया मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में गया है, फिर हम पकड़ा जाएंगे। अगर आप फोन से पैसा देंगे ना, 1 रुपया भी देंगे, 100 रुपया भी देंगे, 10 करोड़ कितना भी पैसा दे, तो उसका रिकॉर्ड हो जाता है, मैसेज आ जाता है। कोई मुकर नहीं सकता है कि आप पैसा नहीं दिए थे, रिकॉर्ड हो जाता है बैंक और सरकार के निगरानी में, ठीक है। तो फायदा हुआ ना, कोई मुकर तो कर नहीं सकता है ना झूठ मूठ का, ठीक है, क्योंकि आगे पास सबूत हो जाता है, पुख्ता सबूत हो जाता है, मैसेज आता है, सब कुछ होता है। फिर बैंक में जाके आप वो स्टेटमेंट में निकालते हैं, पासबुक प्रिंट कराते हैं, उसमें भी आ जाता है। तो कोई मुकर नहीं सकता है। दूसरा फायदा क्या हो गया? कोई जो है रिकॉर्ड हो जाता है, आप 1 रुपया भी भेजे हो, चाहे 1000 भेजे हो, 10 लाख भी, जितना भी भेजा हो, रिकॉर्ड हो जाता है। कोई कल को मुकर नहीं सकता है कि हमने नहीं दिया था या आपने मुझे नहीं दिया था। पहला चेंज और चिल्लर का दिक्कत नहीं होता है। डिजिटल पेमेंट में पहला पॉइंट क्या है? चेंज और चिल्लर का दिक्कत। दूसरा, कोई कल को मुकर नहीं सकता है, सब कुछ का रिकॉर्ड होता है, मैसेज आता है, समझ गए? इसलिए जो पेमेंट है ना, नोट के बजाय किस चीज में कीजिए? मोबाइल से कर दीजिए, ठीक है। अब नोट से किसी को देना, आदान प्रदान करना, दुकान में देना पैसा, किसी चीज में पुराना जमाना का समय था, वो चला गया, ठीक है। आज के टाइम आपको मान लीजिए कि भेजना होता होगा, मान लीजिए चाचा आपको भेजना होता होगा किसी को पैसा, तो बैंक से पैसा निकालते हैं,
जाके लाइन में लग के फॉर्म भर के फिर निकालते हैं, फिर जाते हैं उसको पहुंचाने जाते हैं, मतलब कि उस जो आदमी जहाँ पे भी है वहाँ ट्रेन से गए फिर उसको हाथ में देते हैं पैसा। नहीं ना, फ़ोन है आपके हाथ में, सीधे उसका फ़ोन नंबर डायल करते हैं, अकाउंट नंबर डायल करते हैं, पैसा तुरंत 1 सेकंड में चला जाता है। आज का ज़माना ऐसा है, ठीक है। तो आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए, विज्ञान के ज़रिए इतना काम आसान हो गया है, 1 सेकंड में पैसा आप किसी को भी भेज देते हैं। सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चाचा चाची भैया भाभी किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो आगे लो, पैसा तो 1 सेकंड में भेज दा, लेकिन कुछ सतर्कता भी आपको निभानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा, ठग हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, फोनवा में मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप 1 लाख रुपया जीत गए हैं। 10,000 नंबरों में से आपका नंबर चयनित किया गया है लॉटरी के लिए। बस आप 1,000 रुपया हमको दीजिए, प्रक्रिया चार्ज है, कागज ऊपर भेजना होता है, फिर उसके बाद आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप भी खुश, अरे 1 लाख रुपया बैठल बैठल मिलता, और का चाहिए, ठीक है। तुरंत मैसेजवा पे दाब देना, उसके बाद बोलेगा 1,000 रुपया को कटाना पड़ेगा। पहले 1,000 रुपया प्रक्रिया चार्ज है, पहले आपको हमको 1,000 रुपया भेजना होगा, फिर उसके बाद हम कागजी प्रक्रिया करेंगे और 1 लाख रुपया आपको हम वापस डाल देंगे अकाउंट में, ठीक है। तो सोचेंगे 1,000 रुपया दे रहे हैं, 1 लाख आ रहा है, 99,000 पैकेट में गया ना, कुछ भी ना कर ले। पैसा ऐसा चीज़ है कि मुँह लगी जा है, ठीक है। बैठे बैठे को 1 लाख रुपया दिया तो मुँह न लगे आज की दुनिया में, ठीक है। तो मुँह तो लग ही गया, आप दाब दिए, फिर आपसे अकाउंट नंबर पूछा, अकाउंट नंबर डाल दिए, फिर गुप्त कोड होता है, पिन कोड इसको बोलते हैं, वो आप डाल दिए, पिन डाल दिए, गुप्त कोड डाल दिए, ठीक है। पैसा 1,000 रुपया कट गया। अब आप सुनिश्चित 1,000 रुपया भेज दिया, अब 1 लाख रुपया आई था, इंतजार करी था बैठ कर ठाट से कुर्सी का, तो अमीर हो गए। वो भी रुपया काट लेगा, 1,000 रुपया चल गया, अब जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएंगे। वो 1 लाख रुपया कभी नहीं आएगा, आता नहीं है, इसे कहते हैं ठग, फ्रॉड, ठीक है। आज के जमाने में कोई 10 रुपया देगा, आप चाची, आप कोई भी, या हम ही जाएंगे 10 रुपया रोड पे किसी से मांगते हैं, 10 रुपया तो कोई फोकट में दे भी नहीं करता। अक्ल लगाइए ना, जब 10 रुपया कोई फोकट में आज का टाइम देगा नहीं, 1 लाख रुपया कौन दे देगा फोकट में आपको? चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं लिखा हो, या ज्यादा पढ़ा हो कम लिखा हो, अक्ल होनी चाहिए ना। आज के जमाना में 1 लाख रुपया कौन फ्री में दे देगा आपको? 1 रुपया 10 रुपया तो देता ही नहीं है। तो अक्ल लगाने की जरूरत है। सबसे बड़ा चीज इंसान भगवान ने हमें दिया है, वो अक्ल दिया है, ठीक है। चाहे लोग पढ़े हो ना पढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, अक्ल तो दिया है ना सबने, भगवान ने हमें अक्ल दिया है, अक्ल का उपयोग करें। पहली बात तो समझ गए, ठग से बचे। अब एक नया तरीका आ गया है आज के टाइम। कोई बूढ़ी माता है, सबसे बूढ़ी माता कौन है यहाँ? हाँ चाची, आपका उम्र कितना है? उम्र कितना है? पेंशन मिले छो, पेंशन मिले छो तो साइड पार का है। कुर्सी पे बैठे मतलब बैठिए, नहीं तो यही बैठे। तबीयत खराब? अरे ठीक है, वही महावे में बैठिए, सुनिए, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ बैठिए, आवाज पंखा भी चलता है। हाँ बैठ, अच्छा सुनाई देगा ना, दूर रहेंगे तो कम सुनाई देगा। मेरी आवाज पीछे जा रही है, सुन पा रहे हो छोटू तुम? ठीक है। अब नया तरीका आता है। चाची है, गांव में है, एक उनका बेटा का फोन आया, शहर में काम करता होगा, दिल्ली मुंबई कहीं, फोन आया कि माँ मैया हमारा जो पैसा है, फोन चोरी हो गए, पर्स चोरी हो गए, फन्ना चोरी हो गए, हम केकरो से फोन मांग के बात करी थी तोरा से, हमारा है ना पैसा जब चोरी हो गया तो हमारा 10 रुपया भेज दे। लेकिन 10 रुपया वो फोन उस नंबरवा पर ना भेजिए, एगो नंबरवा तो चोरी हो गए, फोन में चोरी होगा तो ओकरे में नंबर ना है। हमें ये जो जरा से हम करी थी ये फ़ोन हमारे दोस्त के है, एक ई नंबर पे भेज दी है। आपको अगर आता होगा भेज देंगे, नहीं आता होगा तो पड़ोस वड़ोस जिसको आता है उससे भेजवाएंगे। आप फ़ोन से तो चला जाता है, चला गया पैसा, फिर आप भी सुनी चल हमारे बेटा मुसीबत से निकल गए, आप सुरक्षित होता है। शाम को फिर फ़ोन किए, हाँ बेटा अब सही है सब, दोपहर को पैसा मांगे थे। घर से माँ बोलेगी, उधर से बेटा बोलेगा माँ को, पैसा कब हम पैसा मांगे, आपने फ़ोन ही नहीं किए, और दोपहर को तुम ही ना किए थे, सब कुछ चोरी हो गया है, ऐसे नंबर पे डाल दीजिए पैसा, आप तुम ही ना बोल रहे थे। माँ बोलेगी बेटे को, तुम ही ना बोले थे हम 10 रुपया हमको डाल दो, सब कुछ चोरी हो गया है। माँ तो बेटा बोलेगा हम कब फ़ोन किए थे, हम कॉल ही नहीं किए। ऐसा कुछ होता क्या है, आज के विज्ञान में एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
किसने नाम सुना है? इसको शॉर्ट में AI बोलते हैं। AI जानते हो? हाँ बोलो, क्या होता है? क्या होता है, क्या समझते हो उससे? नीचे आ जाओ, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए फोन में। हाँ, ताली बजाएं इस लड़के के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान देना, आगे बढ़ोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह हो गया आसान शब्दों में, देहाती भाषा में, वैसा मशीन जो इंसान का काम कर दे। ठीक है, मतलब ये कार होता है ना, बैठ जाइए, ड्राइवर की जरूरत नहीं, कार अपने आप चलेगा। अमेरिका में ऐसा आ गया, टेस्ला नाम की कंपनी है, कार अपने आप चलता है। लेकिन हमको अगर बात करना है आपसे, ठीक है, तो हम नहीं बात करेंगे, मशीन मेरा आवाज़ निकाल लेगा। जैसे हम बोल रहे हैं हूबहू उस तरीके का लय, भाषा, सब कुछ जैसे हम बोल रहे हैं, एक एक चीज़ कॉपी कर लेगा, स्टाइल बोलने का जैसे भी बोलते हैं, और फ़ोन कर देगा आपको। आपको लगेगा हम ही हैं और हमसे पैसा मांगेंगे, आप लगे हाँ ये हमर तो ये तो मास्टर जी हथिन, को फंस गए होते मुसीबत में, तो पैसा मांगेगा, आप हमको दे देंगे शायद। ठीक है, लेकिन असल में हम नहीं करेंगे, वो मशीन मेरा आवाज़ निकाल के फ्रॉडगिरी करेगा। इसलिए आज का ज़माना ऐसा हो गया कि आपका बेटा आपके रिश्तेदार का फ़ोन आ सकता है, असल में वो मशीन का आवाज़ रहेगा, मशीन आपका बेटा रिश्तेदार के आवाज़ में बात करेगा और बोलेगा कि हमें पैसा चाहिए। तो आप सोचें, पहली बात, जब आपका बेटा का फ़ोन भुला गया तो दूसरा फ़ोन सेव करेगा ना, किसी साथी से मांग के, तो नंबर तो दूसरा रहेगा, वो नंबर तो रहेगा जिससे आप फ़ोन में पहले से सेव किए हुए। ठीक है, इससे आप सतर्क रह जाइएगा। बोल दीजिएगा ठीक है भेजते हैं, उसको बोल दीजिएगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए मेरा बेटा ही था कि नहीं था, मशीन का आवाज़ काट दीजिए फ़ोन। जो नंबर सेव है आपके फ़ोन में बेटा का या रिश्तेदार का, उससे कॉल कीजिए। ठीक है, तो फ़ोन उठाएगा, फिर बोलेगा तो पैसा मांग रहा है दूसरा नंबर से, बोलेगा नहीं हम नहीं मांगे थे, समझ जाइए कि फ्रॉडगिरी करने की कोशिश कर रहा था, और बोलेगा हाँ भाई हम ही मांगे थे लिए। अगर देखो फ़ोन चोरी हो जाएगा, कोई फ़ोन उठावे नहीं करेगा। मान लें कि फ़ोन कोई हम चोरी कर लेते हैं आपका, ऐसा मुझे हम चोर हैं, मतलब मान लीजिए हम चोरी कर लिया आपका फ़ोन। ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार फ़ोन करेगा तो हम फ़ोन उठाएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, कोई फ़ोन उठाएगा ही नहीं आपका। सोचने वाली बात है। तो अगर सच में फ्रॉड वाला होगा, आप अपना नंबर से फ़ोन करेंगे जो सेव है, उससे कॉल करेंगे तो आपका बेटा फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन तो चोरी हो गया, चोर थोड़ी फ़ोन उठाएगा, फ़ोन उठा लिया। ठीक है, और फिर भी बोलता है कि हाँ हम ही मांगे थे। ठीक है, तो थोड़ा पूछिए उसके बारे में, मेरा बेटा था कि नहीं, कुछ वो जानकारी लीजिए। लगता है कि हाँ किसी दूसरा के नंबर से फ़ोन किया था, मेरा ही बेटा था, मशीन का आवाज़ नहीं था, तब जाके प्रमाण हो जाए आपका बेटा मांगा था ही, तब जाके दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मत दीजिए। इतना हाई लेवल का फ्रॉडगिरी हो रहा है, समझ रहे हैं? ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ इसलिए, मेरा काम जागरूक करना नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं इस स्कूल जो है ना, यहाँ रोबोटिक्स की क्लासेज होने वाली है, चारों गांव में रोबोटिक्स की क्लासेज होने वाली है। रोबोटिक्स की क्लासेज मतलब 15 साल 10 साल गुजर गया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर तो बहुत पहले आया था, लैपटॉप, ये पढ़ाई पुराना हो गया, 10-15 साल पुराना हो गया। अब पढ़ाई होता है एडवांस रोबोटिक्स का। रोबोट्स का मतलब ये हुआ, लाइट है रोड पे, ठीक है, शाम होते ही आप लोग ऐसे क्या करते हैं, शाम होगा लाइट जला देंगे, सुबह हुआ धूप हो गया लाइट बुता देंगे। इंसान की जरूरत नहीं है, मशीन सेंसर होते हैं, शाम होते अपने आप लाइट जल जाएगा, सुबह होते ही मशीन अपने आप लाइट बुझा देगा। यहाँ पे फ़ोन रखा है, लैपटॉप रखा है, कोई चोरी करने का कोशिश करेगा, हटाएगा, यहाँ से जोर जोर से बजने लग जाएगा आवाज़। ठीक है, अलार्म बजने लग जाएगा, घर में आग लग गया जोर से अलार्म बजने लग जाएगा, यहाँ तक कि बारिश भी होने लगेगा। असली बारिश नहीं, टंकी से पाइप रहेगा छत पे दिया हुआ, जो झरना होता है उससे बारिश होने लगेगा तो आग बुझ भी जाएगा। कितना एडवांस सिस्टम, आग लगे अपने आप बुझ जाएगा, अलार्म भी हो जाएगा, जोर जोर से आवाज़ आने लगी, आग लगी है। ठीक है, सोए रहें। ऐसा क्या होता है, कभी कभी सोए आदमी रहता है, आग लग जाता है, पता नहीं चलता, तो जल भी जाते हैं, कभी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो वो जोर जोर से बजने लगेगा। ठीक है, और भी हाईटेक करना है तो बारिश भी अब होने लगेगा, पानी भी पड़ने लगेगा, अपने आप आग बुझ जाएगा। इतना हाईटेक है। ठीक है, तो वो पढ़ाई मैं यहाँ कराने आया हूँ। मैं गुड़गांव में जिस स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ रोबोटिक्स क्लास जहाँ जिस स्कूल में चलती थी, उसके महीने की फीस थी 15,000 रुपये। कितनी थी? एक महीने की फीस 15,000 रुपये। शायद आपका आय भी ना होगा उतना, एक बच्चे का 15,000 रुपया महीना फीस होता है, वो हम फ्री में करवा रहे हैं, एल्स्टॉम सब पैसा दे रहा है। ठीक है, बस नियम ये है कि इस स्कूल का बच्चा होना चाहिए, इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में उसका नामांकन होना चाहिए और वो डेली आए। ठीक है, बस ये है। 6 से लेके जितना ऊपर क्लास तक है, 6, 7, 8, 9, 10 तो है ही नहीं, तो 6 से 8 तक करवाएंगे हम। ठीक है, इसके लिए है, मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को जागरूक करना, थोड़ा मुझे लोगों से बात करना। मुझे पता है कि बिहार का मुद्दा क्या, विकास नहीं होता, नेता लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैं खुद चाहता हूँ लोगों में जाऊँ, उनको मैं
जागरूक करूँगी किस चीज़ पे वोट देना है, सब चीज़ वोट देना है। इसलिए मैं थोड़ा मन लगता है लोगों में बोलने के लिए। आप मेरे बोलने के तरीके समझ गए होंगे, मैं एक प्रोफेशनल बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए बस आपसे जागरूक कर रहा हूँ। ऐसा ये मेरा काम इनका है, और चारों गाँव में अलग अलग रखा गया जिनको जागरूक करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, मन लगता है मुझे। अब अपने विषय पे वापस आते हैं, ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करना, और चलते हैं हम। पैसा किससे दें, कौन से दें, इससे क्या होगा, जेल सीजर का दिक्कत नहीं। दूसरा मुनाफा बताया था ना मैंने, रिकॉर्ड हो जाएगा। 1 रुपया भेजेंगे तो क्या 1 रुपया हम भेजे हैं तो मुकर नहीं सकता, ठीक है। दूसरा फ्रॉड से बचे, मैसेज आए 1 लाख रुपया बताइएगा, किसी का आपका परिवार का फोन आ जाए, ठीक है, दूसरा नंबर से, तो समझ जाइएगा कि मेरा बेटा है कि नहीं है, रिश्तेदार है कि नहीं। ये आप पुख्ता करके इसके बाद पैसा भेजिए, ठीक है, ऐसे मत भेजिए, नहीं तो ठग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा डिजिटल लिटरेसी था, डिजिटल साक्षरता था। अब हमारा दूसरा विषय है वित्तीय साक्षरता। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता खत्म, अब आता है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता को इंग्लिश में बोलते हैं। मेरी इंग्लिश मजबूत है, मैंने हिंदी में उतना पढ़ाई नहीं किया, तो मुझे थोड़ी कमजोरी में कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने का। तो इंग्लिश में वी कॉल इट फाइनेंशियल लिटरेसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय साक्षरता। वित्त का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? वित्त मंत्री सुनेंगे ना, देश का वित्त मंत्री होता है। अरे बिहार में वित्त मंत्रालय होता है, जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास होता है। वित्त का मतलब क्या होता है, बताएं कोई। चाचा आपको पता है? नहीं पता, आपको पता है चाचा? नहीं, अपने कोशिश किया, इसलिए ताली बजाएं। कोशिश तो किया नहीं है ना, लेकिन किसी और को पता है? बच्चे तुम लोग को पता है फाइनेंस का मतलब पता है? इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं उसे, फाइनेंस का मतलब पता है, ठीक है। वित्त का मतलब होता है पैसा, पैसे से संबंधित जो आपको साक्षरता की जरूरत है उसे कहेंगे हम लोग वित्त साक्षरता, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले ये आता है, मान लीजिए आप बताएं, आप महीने में, आपके पति हैं, आप है, गाय भी होगा, बकरी भी होगा, तो महीने में आप कितना कुल आय आ जाता है, कितना आप लोग कमा लेते हैं? आपके पति और आप कुछ भी काम करते हो, वो भी इनका दुकान हो या कुछ भी हो, गाय वो रखे हो, उसको दूध बेच के सब कुछ मिला के कितना महीने में आ जाता है? अनुमान से बता दे। हाँ, तो जितना भी आता है बताए ना। 10,000 रुपया एक मुश्त मानते हैं कि आता हो। चलो हम मान लेते हैं कि 15,000 रुपया आता है, ठीक है, मान लेते हैं 15,000 रुपया दूध बेच के पति काम करते हैं। आपका भी कुछ, आज के जमाने में तो लड़कियां भी काम करती हैं, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसमें औरतें काम करती हैं, तो उनका भी कुछ पैसा आता है। सब कुछ मिला के परिवार का कितना आय हो जाता है? 15,000 रुपया, ठीक है। उसमें खर्च हो जाता है कितना आपका? 10,000 मान लीजिए, तो बचा कितना महीना में? 15,000 कमाते हो, 10,000 खर्चा हो जाता है, खाने पीने में, कपड़ा लत्ता में, सब कुछ में, पढ़ाई लिखाई में, तो बचा कितना? 5,000। समान सा गणित है ना चाचा, 5,000 बचा ना, समझ गए, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा बचत करना सीखें, ठीक है। मतलब कि एक बजट बनाए, बजट का मतलब पेपर ले, लिखा पढ़ी करें कि इतना हमको है ना पढ़ाई पे खर्चा करना है बच्चों को, इतना हमको खाने पीने पे खर्चा करना है, और आप ऐसे कोशिश कीजिए खर्चा आपका 10,000 में नहीं 8,000 में ही हो जाए, 10,000 में नहीं 8,000 में ही हो जाए। तो अब मान लीजिए 15,000 आए हैं, 8,000 में खर्चा कर लेते हैं, अब कितना बचा? 7,000 बचा ना। पहले 5,000 बचता था, 10,000 खर्चा करते थे, अब 8,000 में हम मैनेज कर लेते, तो अब कितना बचा? 7,000। 7,000 बच गया, ठीक है। अब बताएं, जैसे कि यहाँ तो महिलाएं हैं, पुरुष भी होते होंगे, तो मान लो नौजवान जो, जैसे मैं नौजवान हूँ, ठीक है, तो हम लोग का रहता है जब नौजवानी चढ़ता है तो कि बाइक लें, ठीक है। तो बाइक हमको शहर जाना है तो 70,000 का भी बाइक से जा सकते हैं ना, ठीक है, स्प्लेंडर से, लेकिन मन रहेगा स्टाइल वाला बाइक खरीदे हम, ठीक है, 1,20,000 वाला, स्टाइल मार सके, लहरिया कट मार सके, नौजवानी का जोश होता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये फिजूल खर्ची है ना। बेटा को जरूरत है, बेटी को जरूरत है गाड़ी का, घोड़ा का, स्कूटी का, स्कूटर का, बाइक का, तो काम चलाओ खरीद लेना, जिससे आना ही जाना तो है। अब लड़कों, नौजवान में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के ज़माने में सबके लिए, सब चाहते हैं कि स्टाइल में रहें, ठीक है, ये सच्चाई है। तो सबका रहता है ना कि हम बाइक खरीदें या स्कूटी खरीदें, तो महंगा वाला खरीदें, ठीक है, 1,20,000 वाला, 70,000 वाला खरीद सकते हैं, काम चलाओ है, आने जाना ही तो है। 70,000 में काम नहीं चलेगा, फिर 1,20,000 में खरीदते हैं ताकि स्टाइल मारे, वो फिजूल खर्ची है। काम बाइक है ना, आपको शहर जाना है, शहर से गाँव आना चाहिए है ना,
तो 70,000 का बाइक खरीद लीजिए, आना जाना तो है। 1,20,000 का अपाची खरीदबे तो पल्सर खरीदबे तो करिश्मा खरीदबे, एकदम महंगा इतना महंगा मांग खरीदे के क्या जरूरत है, ठीक है। फिजूल खर्ची से बचें, पैसा बचाएं, ठीक है। किस्त में सब लेता है ना, बाइक उक लेता, स्कूटी लेता, किस्त में लेता, सस्ता ले कम किस्त में लगेगा तो बचेगा भी ज़्यादा। दूसरा मेरी एक बहन है, ठीक है, मेरी से छोटी बहन है, तो अब तो हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है, मतलब कि हमारी जो आर्थिक स्थिति वो ठीक है, ठीक है। मेरे पापा कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, तो अब तो पैसा है। मेरी बहन है जो तैयारी करती है एसडीएम का जो बीपीएससी होती है ना, उसका तैयारी करती है वो पटना में। तो अब हमारा थोड़ा अच्छा है, तो वो कपड़े खरीदने के लिए पैसा मांगते हैं। अभी शादी भी मेरा नहीं हुआ है, पापा कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम दे दें पैसा, ऐस कर कपड़ा जितना खरीदना है खरीद दे देते हैं उसको, भी खर्चा उर्चा है नहीं, दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, कपड़ा खरीदें, अवश्य कपड़ा खरीदना, लेकिन हर एक महीना कपड़ा खरीदना फिजूल खर्ची है ना। हर एक त्योहार पे कपड़ा खरीदना फिजूल खर्ची है ना। कपड़ा खरीदे, अब हर एक महीना कहेंगे कि हम खरीदवे करेंगे तो कैसे होगा। अरे हम तो थोड़ा कमा रहे हैं, उतना सक्षम में तो दे रहे हैं उसको, ठीक है। तुम पढ़ाई भी करो, साथ में अपना जो कपड़ा खरीदना है खरीदो, ठीक है, हर एक महीना है त्योहार पे। लेकिन जो सक्षम है तो उसको बचाना पड़ेगा ना। साड़ी खरीदना जरूरी है, आप लोगों के लिए जरूरी है। अब हर एक महीना बोल वो अपना पति से कि ना हमारा खरीदेला है साड़ी, डरबू अपन पति से, तो कैसे काम चलते, ठीक है। तो पैसा बचाने के लिए भी सोचे ना। साड़ी खरीदना जरूरी है, सलवार कमीज जो भी आप पहनते हैं खरीदना जरूरी है, तो खरीदे, अवश्य खरीदे, लेकिन कुछ खरीदे ना। हर एक महीना बोलवा कि अभी फैशन चल गए, जो पाकिस्तान में कट होता है, जो थोड़ा पैजामा होता है ना लहंगा सूट का, वो थोड़ा चौड़ा होता है, मैंने देखा है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो स्टाइल आ गया। अब यह स्टाइल आ गया, अब हम एक खरीदेला है, अब ये खरीदेला। हर एक महीना फैशन बदलता है, स्टाइल बदलता है, हर एक महीना सबको नया नया फैशन का चाहिए। फैशन इंडस्ट्री ऐसा है कि हर एक महीना बदलता है, लोग काम ही बदलना, बदलेगा नहीं तो कपड़ा कैसे बिकेगा। बदलता है नया स्टाइल, तब ना फिर हम नया कपड़ा खरीदने जाते हैं। एक ही कपड़ा बार बार नहीं खरीदते, एक स्टाइल का नया नया फैशन होते रहता है। तो आप भी सोचते हैं कि ये मार्केट में चल रहे हैं, स्टाइल के साड़ी पहनम, इस स्टाइल के सलवार कमीज खरीदम। लड़का लोग सोचता है इस स्टाइल के हम कपड़ा खरीदम। जैसे मैं ऑफिशियल ड्रेस में, ठीक है, मैं कंपनी में काम करता था नोएडा में, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम लोग का ड्रेस कोड होता था। फिर ऐसे में आता हूँ कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, ठीक है। इससे लगता है कि आदमी है ना प्रोफेशनल है, मैं बात करने आया है, समझाने आया है। इस कपड़े से आता तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पहन के आया हूँ। अगर मुझे थोड़ा स्टाइल मारना रहा तो स्टाइल कपड़ा पहन के आते, लेकिन यहाँ सोचने की बात है ना, मैं वो जागरूक करने आया, स्टाइल मारने आया, जो स्टाइल कपड़ा पहन के आऊँगा, जागरूक करने आया हो ना अपने बहनों को, भाइयों को, चाचा चाची को, तो उस तरीके का कपड़ा पहना। तो कपड़ा जरूर खरीदे, ठीक है, लेकिन ये सोचे कि हमेशा न खरीदे, और ये भी सोचिए कहाँ पे क्या पहनना है, ठीक है। ये भी अब चलते हैं विषय पे आते हैं वापस। चाची शांत, चाची बैठ जाए, खड़ा क्यों है, बैठ जाए। उद्देश्य था कि फालतू खर्च नहीं करना। इस पूरे बात का मूल बात था कि फालतू खर्च नहीं करना। कपड़ा पहनना है तो जितना जरूरत है उतने लेंगे। घर में कपड़ा ढेर लग जाता है, अरे पहनना जितना है कि 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, कहीं जाने के लिए 2 जोड़ी घर में चाहिए कि भाई कहीं जाना है तो उसको निकाल के पहनेंगे, साफ सफाई है, आयरन कर लिए, चल दिए। फिजूल खर्च, पैसा को बचत करेंगे तो वो पैसा जो है हमको काम आएगा। कहाँ काम आएगा? बच्चे की पढ़ाई पे काम आएगा। कभी कोई आपदा आ गया, घर में कोई बीमारी हो गया, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उसमें लगा देंगे, उससे भी बचत हो जाएगा। तो घर बना लेंगे, उसका घर है, बिल्डिंग बना लेंगे, उससे भी बचत होगा, जगह जमीन खरीद लेंगे, है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा फिजूल खर्ची से बचे, जितना कपड़ा चाहिए उतना खरीदे, स्टाइल के अनुसार। कि सबका रहता है कि पार्टी में जाएंगे ये पहनेंगे, मंदिर में जाएंगे ये पहनेंगे, गांव में जाएंगे ये पहनेंगे। हर एक चीज के लिए नया नया कपड़ा आ गया आज, ठीक है, हर एक समय के लिए 50-100 तरह के कपड़े खरीदते रहेंगे। फिजूल खर्ची है ना, ये बात को समझाने के लिए बोल रहे थे हम, ठीक है। फैशन हमेशा आते रहेगा, काम चलाओ खरीदे, ठीक है। अपने विषय पे वापस आते हैं। 15,000 पहले कमाते थे, आज भी 15,000 कमा रहे हैं। पहले 10,000 खर्चा होता था, 8,000 होता था, लेकिन अब बच रहा है 7,000। पहले कितना बचता था? 5-6,000, ठीक है। 7,000 बचता है, या महीना में जितना भी बचता है, आपके पति कमाते हैं या आप जो कुछ भी काम करते हैं, गाय है, ये सब है, दूध बेचते हैं, तो महीना में जितना पैसा बचता है खर्चा करने के बाद, उसका आप क्या करते हैं? पैसा जो भी बचता है खर्चा करने के बाद, उसका आप लोग क्या करते हैं? कोई बचने करेगा तो बैंक बैलेंस कहाँ से होगा? ये आपका बात सही है, लेकिन जिसका भी बचता है वो क्या करते हैं? बचता ही नहीं है। देखिए अब अलग विषय हो जाएगा, क्यों नहीं बचता है। ये हमारा
सुनिए बेटा, सुने होंगे गाँव घर में, गाँव घर में। अच्छा ठीक है। क्या इसी मतलब माहौल में रहना है, बचत में करना है, कमाना नहीं है? हाँ वही बता रहे हैं। कहावत है, गाँव घर में कहावत है, जो आप लोग बोलते होंगे। जमीन चलिए गए तो काटी के क्या कमाता है, रात में कमाता है, दिन में खाता है, रुपया कहाँ से आएगा? देखिए ये विषय हमारा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है? कुछ बता देता हूँ। जमीन लाल बचत है अलवा मतलब 15,000 कम जे बिल्कुल निज रही है, जरा जमीने नहीं छै, उ भी शानदार तरीका से रहे छे, बाल बच्चा के पढ़ावे छे और कपड़ा लत्ता भी आप इसी में पढ़ाते हैं स्कूल में? क्लास चालू नहीं हुआ है। अरे कागज वगैरह सरकार देगा तब ना, परमिशन देगा तब ना। हम लोग चाहते हैं करें, पैसा खर्चा कर रहे हैं। ऊपर से शिक्षा विभाग है जो अभी तक प्रक्रिया में अब हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन चालू कर देंगे। मेरे हाथ में नहीं है, सरकार में ये सच्चाई है। काम तो नहीं करेगा, कोई नेक काम करने भी आता उसमें टांग लगाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इस विषय पे कुछ बोल देते हैं, ठीक है? हम लोग का आय कम है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये विषय नहीं है, फिर बता देता हूँ कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं? जब वोटवा मांगे लावा था, 100 रुपया बांटा था, मुर्गा बांटा था, दारू बांटा था, वोटवा बेच देता था जात के नाम पे। वोट जो है 100 रुपया, 500 रुपया दारू, चिकन, मटन के नाम पे बेच देते हो आप। जब जाति के नाम पे वोट मिल जाता है तो काहे विकास करेगा? 2025 में बिहार का इलेक्शन होगा ना, जो भी नेता है, ठीक है, कोई भी जाति का हो, वो बोले कि हमें कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। कंपनी आएगा, फैक्ट्री आएगा, तब तो आपको पति को, आपके बेटे को रोजगार मिलेगा, तब तो आय बढ़ेगा ना। बिहार में सब अपन पत्नी को, बेटी को, बेटा के छोड़ के प्रदेश कमाया जाता है। कौन चाहता है कि अपन परिवार को छोड़ के हम प्रदेश में कमाने जाए? कोई चाहता है? क्यों जाता है? रोजगार ही नहीं है इसलिए जाता है ना। तो यहाँ रोजगार लाने का मुद्दा उठा है, कंपनी फैक्ट्री। कोई बोलता है कि 10 लाख में सरकारी नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, सब झूठ बोलता है। अरे सरकार के पास इतना पैसा नहीं 10 लाख नौकरी दे देगा। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जब फैक्ट्री आता है, कंपनी आता है, टैक्स देता है सरकार को, उससे पैसा आता है, ठीक है? पैसे में ना सरकार के पास, कंपनी है, फैक्ट्री ना, उससे पैसा आता है सरकार के पास ना। तो उतना नौकरी कहाँ से देगा? सरकारी नौकरी सब बेवकूफ बनाता है, ठीक है? तो कंपनी लाइए, फैक्ट्री लाइए, कम से कम प्राइवेट नौकरी मिलेगा, ठीक है? सरकारी नौकरी को भूल जाइए आप लोग। कम से कम प्राइवेट तो मिल जाएगा ना, कंपनी फैक्ट्री आएगा तो वो भी नहीं मिलने वाला है, बेवकूफ बनाता है। तेजस्वी यादव या कोई भी 10 लाख नौकरी मिल गया आप लोग को, तो बेवकूफ बनाया गया है सब चीज, तो समझे आप लोग? कोई बोलता हो, चाहे भाजपा बोलता हो, जेडीयू बोलता हो, राजद बोलता हो, सबने अपना अपना माल लपेटा। 1990 से 2005 तक 1990 से 2005 तक राजद का शासन था, ठीक है? उसे सामाजिक न्याय हुआ, ये मैं मानता हूँ, नीचे तत्वों को बढ़ाया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ, कंपनी फैक्ट्री नहीं लाया गया। 2005 से नीतीश कुमार है, जेडीयू का सत्ता है, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ, ठीक है? 2005 से रोड बना, बिजली बना, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिंदगी भर रोडवे बनाते रहोगे। पहला 5 साल बनाए ना, 2005 से 2010 में बना लिए रोड, 2015 तक 10 साल लगता था वो बनाने में, और 2015 के बाद तो फैक्ट्री कंपनी लाना था ना, 2023 हो गया, जिंदगी भर रोडवे बनाते रह जाओगे। उससे फैक्ट्री लाओगे, कंपनी लाओगे, तब ना रोजगार मिलेगा। जिंदगी भर का रोडवे बनाते रह जाओगे, बेवकूफी बनाते रह जाओगे रोडवे के नाम पे। सरकार का साथ निश्चित आओ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो लागू हुआ है, से बात उसके लिए भी नहीं बोले हैं। जो काम नहीं भी करता है उसको भी खाता में पैसा आता है, वार्ड सदस्य कमीशन खाता है। बिल्कुल यही मुद्दा उठा रहे ना। वोट जब दे ना तो मुद्दा बनाए, तो कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हमको लाभ चाहिए सरकार से। जब 100 रुपया में दारू पे, मुर्गा पे सब बेच देते हैं, पुरुष लोग तो भाई बेच देते हैं मुर्गा दारू पे, और औरतें बेच देती है साड़ी पे, 500 रुपया पे बेच देती है ना। समझ रहे हैं ना? अब अपने विषय पे वापस आते हैं। मैं जागरूक करने आया आपको।
वो आपका मत ये सच्चाई है। फिर आप लोग वोट दीजिएगा जात के नाम पे, खोजिएगा कि हमारे पति की नौकरी मिल जाए, फैक्ट्री रहे, कंपनी रहे, हमने की नौकरी मिल जाए, कहाँ से आएगा? जात के नाम पे वोट मिल जाए तो कोई काम नहीं करेगा। वोट नहीं मिलेगा तब ना सोचेगा, दिमाग ठंडा हुआ कि ना वोटवा ना मिली थी, कंपनी फैक्ट्री ना ले तो वोटवे नहीं मिलता, तब ना लाएगा कम से कम सरकार। ये सोच के जब वोटवे नहीं मिलेगा तो लाएगा, ठीक है तक का, क्योंकि अब मुद्दा बना दिए हैं फैक्ट्री कंपनी लाए तभी आप लोग वोट देंगे, इसलिए डर के मारे लाएगा कम से कम जनता के। जब फिर राजनीतिक बात करने नहीं है, अब विषय पे बोलते विषय पे हम लोग का नहीं, आप लोग सच्चाई बता दी, इसमें आप ही लोगों का गलती है, गलती आप ही लोग का कि आप लोग पीछे हैं इसके कारण वोट जाति के नाम पे देते हैं। अब वापस आते हैं अपने विषय पे, चाची बैठ जाए। अब मान लीजिए पैसा बच जाता है 7,000 रुपया 15,000 में, या जितना आपका बच जाता है महीना में, उसका क्या करते हैं बताएं कोई? अरे पैसा का जमीन के अंदर खोद के डाल रहा है, बैंक में डालते होंगे, ठीक है।